Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं एक बार फिर क्लास 10th के लिए मैं बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और वो वीडियो है अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। पार्ट 2 आज मैं बात करने जा रहा हूँ। मोडाल्स अगर आएंगे तो मोडाल्स वर्ब में नॉट का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, परंतु ध्यान रहे कि जब मोडाल्स को हम निगेटिव बनाते हैं, पहले ध्यान रखो कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया हूँ ऑलरेडी, समय आपका ताकि बच जाए माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस विल शैल कैन में कुड माइट वुड शुड आर टू मस्ट, इनका प्रयोग करके हम निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव जब बनाएंगे तो इनके साथ हम नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया आपको, जैसे हमने दिया एग्जाम्पल कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, दिस वर्क। अब इस सेंटेंस को हमने बोल दिया और आप इसको निगेटिव बना रहे हो, तो क्या करना है कि कैन के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। यानी क्या बनाएंगे आप इसको कि यू कैन नॉट को कांट भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, कैन नॉट डू दिस वर्क, राइट। इस प्रकार से आप निगेटिव बना सकते हैं। आप इसे ऐसा एक एग्जांपल और लेते हैं। वी, यहां पर ध्यान देखिए, दैट बॉय वुड प्ले क्रिकेट। ध्यान रखो हमने सेंटेंस दूसरा दिया, दैट बॉय वुड प्ले क्रिकेट, वह लड़का क्रिकेट खेलेगा। तो आई मीन यहां पर हमने सेंटेंस दिया दैट बॉय वुड प्ले क्रिकेट, इसको निगेटिव बनाना है तो क्या करना है कि आप दैट बॉय सब्जेक्ट की ज्यों का त्यों रखेंगे, इसके जस्ट बाद वुड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, वुड नॉट प्ले क्रिकेट। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रहे कि जितने भी मोडाल्स होते हैं उनके साथ ऑलवेज V1 आता है, उनके साथ कभी भी V2, V3, V4, V5 का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑलवेज V1 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल आपको दिया है, आप अच्छी तरह से, आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इनका प्रयोग आप इन मोडाल्स के बाद यानी विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट आट टू, इन सब के बाद नॉट का प्रयोग करके आप निगेटिव बनाएंगे तो मोडाल्स ऑलवेज टेक्स V1, नेवर टेक्स V1, नेवर टेक्स V2, V3, V5 एंड V4। आई थिंक आपको अच्छी तरह से यह मेरी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया कैसे जाता है। आज मैं उस वीडियो को लेकर के दूसरा पार्ट लेकर के हाजिर हूँ और दूसरे पार्ट को कैसे आप इसको इस प्रकार से आप निगेटिव बनाएंगे, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं इसी को आगे लेकर चलता हूँ और अगले एग्जाम्पल की ओर और दो चार एग्जाम्पल और दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के साथ साथ ना आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और तब इसको देखिए, और इसको अच्छी तरह से देखने के बाद आप एक्सरसाइज 1 2 4 5 10 15 ठीक आप एक्सरसाइज आप करें। आप अपने घर पर बैठ करके जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा। जैसे अब सेंटेंस हमने दिया एक और कि वी आर टू ओबे आवर एल्डर्स, ओबे आवर एल्डर्स, राइट। अब इसको आपको निगेटिव बनाना है तो ध्यान रखें माय डियर स्टूडेंट, आर्ट 2 के बाद हमेशा ध्यान रखें नॉट का जब प्रयोग करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है। हम इसको जरा सा बना देते हैं ताकि आपको गलती न कर सके। हमने कहा आर्ट सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर इसके बाद आर्ट 2 लिखेंगे, आर्ट लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, आर्ट के जस्ट बाद यानी नॉट का प्रयोग 2 के पहले, यानी कि नॉट 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार से आप निगेटिव बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्ट 2 का जब प्रयोग करिएगा तो हमने क्या किया, निगेटिव बनाने के लिए हमने किया कि वी आर्ट
not to obey our elders. हमें अपने बड़ों के आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। इसी सेंटेंस को एक और दे देता हूं, दो सेंटेंस। जैसे I ought to respect my parents. मुझे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, I ought not to respect my parents. इस तरह से आप निगेटिव बनाएंगे। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ought to का आप इस्तेमाल करेंगे, ought के बाद not लगाइएगा, not के बाद तब to का इस्तेमाल करेंगे। आई मीन कहने का तात्पर्य है कि to के पहले आप not का इस्तेमाल करेंगे, करके आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो रही बात, आपको पहली पॉइंट आप इसको समझ गए होंगे। अब दूसरा हम चलते हैं, और इसी मोडाल्स का जब आप प्रयोग करेंगे, और इन मोडाल्स के साथ अगर यह मोडाल्स आपका ध्यान रखिए कि इन मोडाल्स के बाद ध्यान रखना है कि या तो हैव बीन लगा हो और हैज बीन लगा हो। जब हैव बीन हैज बीन आए या बी आए तो इनको किस प्रकार से आप निगेटिव बनाएंगे, यह भी देख लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है। अब सेकंड में ध्यान रखना है, इसमें हमने कहा कि आप क्या करना है कि आपने लिखा सब, ध्यान रखिए, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, विल have, shall have, will have, shall have, मान बीन आया हो, बीन, बीन लगा दें, इनके बाद बीन लगाए हूं। अब ध्यान रखना है विल भी हो या शैल भी हो, इसको यहां लिख दे रहा हूं, शैल भी आए या यहां पर कोई भी मोडाल्स, यानी मोडाल्स के बाद यानी हैव लगा हो, हैव या हैव बीन का प्रयोग किया गया हो, हैव बीन का प्रयोग किया गया हो। तो ध्यान रहे कि इनको जब निगेटिव बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो बेहद ध्यान रखिएगा कि इनके बाद ध्यान रहे कि इनको हम हमेशा निगेटिव बनाते हैं तो बीन के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हैव के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इनके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रेलर को, इसको देख रहे हैं तो इसको हम कॉन्सेप्ट में बना देते हैं ताकि आप निगेटिव बनाते समय आपको कंफ्यूजन न हो। तो ध्यान रखें कि इन सब के जस्ट बाद, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन सब के जस्ट बाद आप निगेटिव जब बनाइएगा तो सबसे पहले दो सस्पेंस यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, राइट। इन तीनों के जस्ट बाद आप यहाँ नॉट लगाइएगा, नॉट के बाद आप बीन का प्रयोग करिएगा, बीन के जस्ट बाद यहाँ पर V4 प्लस अदर वर्ड
उसके बाद आप यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, सिंस है तो सिंस, फार है तो फार, फार के जस्ट बाद आप यहाँ टाइम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट रहेगा। आप एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो आपने सेंटेंस बनाया कि ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से पढ़ा रहा है, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप निगेटिव बना रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे कि ही हैज के जस्ट बाद आप नॉट का प्रयोग बीन के पहले करेंगे, यानी कि हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। शीला 1 बजे से काम कर रही है, तो शीला 1 बजे से काम कर रही है, तो आप लिखा कि शीला हैज बीन वर्किंग सिंस 1 o'clock। आप इसको निगेटिव बना रहे हैं, तो बनाएंगे कि शीला हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस 1 o'clock। इस प्रकार से आप निगेटिव बनाएंगे। आई होप दैट आपको निगेटिव यह समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक और हम एग्जाम्पल और अधिक से अधिक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगली एग्जाम्पल और आप एक समझ लीजिए। आप इसका, ये तो प्रेजेंट के थे, पास्ट के होंगे, तो देखिए पास्ट में क्या है। एक एग्जाम्पल मैं पास्ट के लिए दे देता हूँ। यहाँ 3rd नंबर डाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने जैसे दिया कि मोहन 2 दिन से स्कूल जा रहा था। अब मोहन 2 दिन से स्कूल जा रहा था, तो हमने लिखा कि मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। 2 दिन से स्कूल जा रहा था। अब आप इसको निगेटिव बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो ऐसे करेंगे, मोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। आप इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। हमने आपको दिया कि अगर किसी सेंटेंस में बीन लगा है, तो ध्यान रखें कि हैड बीन हो, चाहे हैव बीन हो, चाहे हैज बीन हो, इनको ध्यान रखना है कि हैज, हैव, हैड के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। बीन के पहले नॉट का प्रयोग करके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई होप दैट यह कॉन्सेप्ट और फैक्ट फॉर एग्जाम्पल सहित आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि आप सभी कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करेंगे। और यह ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप सभी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप ध्यान रहे कि आप जब कमेंट करते हैं, तभी हम जानते हैं कि आप सभी मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है कि कभी कभी फ्यूचर का सबसे बड़ा चीज़ यह होता है, फ्यूचर में अगर सेंटेंस आया हो और फ्यूचर में ध्यान रखें कि विल, शैल के जस्ट बाद हमारे यहाँ पर हैव बीन आता है। क्या आता है? हैव बीन आता है। हैव बीन के जस्ट बाद V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फार प्लस टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। राइट?
अब ये जो कॉन्सेप्ट है थर्ड पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम जब इसी सेंटेंस को अब निगेटिव बनाना होगा तो ध्यान रहे कि इसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर निगेटिव के लिए आप विल शैल के जस्ट बाद आपको ध्यान रखना है कि नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद आप हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन के जस्ट बाद आप ध्यान रहे कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप अदर वर्ड का है तो अदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जस्ट इसके बाद आप सिंस और फार का प्रयोग करके आप सिंस फार प्लस टाइम का प्रयोग करके करते हैं। अब इसके जस्ट बाद आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि सी विल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर, आधे घंटे से। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सी विल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर, आधे घंटे से चाय बना रही होगी। तो वह आधे घंटे से चाय बना रही होगी। इस सेंटेंस को आप निगेटिव जब बनाएंगे तो ध्यान रहे कि सी विल के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन के पहले आप नॉट लगाएंगे। हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर। माय डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान रहे कि आपको जब भी फ्यूचर टेंस में आपको ध्यान रहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब विल शैल के बाद हैव बीन आएगा तो ध्यान रहे कि विल शैल के जस्ट बाद नॉट का इस्तेमाल करके आप निगेटिव बनाएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से आप लोग 10 एग्जाम्पल जरूर बनाएंगे। आप अपने घर पर अधिक से अधिक एक्सरसाइज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तभी आपके लिए अच्छा होगा, आप समझ पाएंगे। अब ध्यान रहे कभी कभी फ्यूचर में ही 1-2 एग्जाम्पल और ले लीजिए, फिर इसके बाद अगली कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ये सभी कॉन्सेप्ट को आप नोट करेंगे और आप प्रयास करेंगे अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का। माय डियर स्टूडेंट, इन कॉन्सेप्ट को और मैं दे देता हूँ एक कॉन्सेप्ट और, तब मैं आगे पढ़ाता हूँ। इनके जस्ट बाद यहाँ बी लगा होता है, बी के बाद B4 प्लस अदर वर्ड आता है। तो ध्यान रखिए कि जब बी आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट तो इसको निगेटिव जब बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा और कॉन्सेप्ट होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल के जस्ट बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी बी के पहले आप नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का आप इस्तेमाल करके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। हमने दिया कि दे विल बी लर्निंग देयर इंग्लिश। हमने यहाँ सेंटेंस को लिख दिया कि दे विल बी देयर इंग्लिश, वे अपनी अंग्रेजी याद कर रहे होंगे। तो वे अपने अंग्रेजी याद कर रहे होंगे। इसी सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाने के लिए हमने कह दिया कि दे, अब देखिए यहाँ पर विल बी आया है तो बी के पहले आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट बी लर्निंग दियर लेसन। आप नॉट बी लर्निंग दियर इंग्लिश, तो दियर इंग्लिश का आप इस्तेमाल कर देंगे। जैसा है बाकी सेंटेंस को ज्यों के त्यों रख देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि शैल और विल के बाद अगर बी आया है तो इनको निगेटिव बनाते समय बी के पहले नॉट का इस्तेमाल करके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब 1-2 एग्जाम्पल और हो जाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और इनके बाद आपको प्रयास रहे कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कई सेंटेंस बनाएंगे। आप अगर घर पे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में आप जहां कहीं भी रहें, आप इस सेंटेंस को कॉपी करिए और आप इस सेंटेंस के आधार पर कई अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। हम और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं। पहले आप समझिए, मैंने कहा कि वह पढ़ रही होगी तो सी विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी।
अब ध्यान रखिए ये सेंटेंस हमने दिया, यहाँ विल के बाद बी आया है, तो इस सेंटेंस को आप निगेटिव बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे कि सी विल नॉट बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही होगी, वह नहीं पढ़ रही होगी। और यही सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस दे दिया कि राम will have been making a noise in the class. Ram in the class for 2 hours. राम 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहा होगा, तो इसको आप निगेटिव बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे कि राम विल नॉट हैव बीन मेकिंग a noise in the class for 2 hours. इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने दिया आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में विल बी या शैल बी का प्रयोग किया गया है तो नॉट का आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि बी के पहले आप नॉट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया गया है, तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि विल और शैल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक और बात हम ध्यान रखें, इसी को पार्ट 2 में हम बात करते हैं कि आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय कुछ ऐसे शब्द होते हैं माय डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है एब्रीवाइएशन में संक्षिप्त रूप में लिख करके भी निगेटिव बनाया जा सकता है। अगर किसी ने इस प्रकार से निगेटिव बनाया है, जैसे आपको कर दिया कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अब यहाँ पर लिखा क्या, आप डोंट लिख दिया, डजंट लिख दिया, डजंट, डिडंट, है ना, हैजंट, हैवंट, हैडंट, विलंट। विलंट को ध्यान रखिएगा वोंट लिखा जाता है, वोंट। सैल को साइलेंट लिखा जाता है, यानी सॉन्ट लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। और आपको यहीं पर कई तरह से, है ना, इज आया है तो इजंट लिखेगा, लिख करके बना सकते हैं। आर आया है तो अरंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एम आया है तो एमंट का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से भी आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, यानी संक्षिप्त रूप में भी लिख करके आप निगेटिव बना सकते हैं। अगर जैसा जिस प्रकार से सेंटेंस है उस प्रकार के सेंटेंस के अनुसार आप यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर V1 मांग रहा है, V3 मांग रहा है, V4 मांग रहा है, तो आप यहाँ पर इनका इस्तेमाल करेंगे। 3 ही सिचुएशन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा जब इनका इस्तेमाल करेंगे, या तो V1 लगेगा, या तो V3 लगेगा, या तो V4 का प्रयोग करेंगे, राइट। अब ध्यान रखिएगा इनके जस्ट बाद अब आप इसी प्रकार का सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा एक, और यहाँ पर ध्यान रखिए कैन को कांट भी लिखा जाता है, मस्ट को मस्टंट भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इन सब का, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। अब इस सेंटेंस को हमने निगेटिव बनाया तो हूं, लेकिन इसी को हमें क्या करना है, यानी एब्रीवाइएशन में लिखना है, तो हम ऐसा भी निगेटिव बना सकते हैं आई डोंट
आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। आप इस प्रकार से भी सेंटेंस को बना सकते हैं कि अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वह नहीं पढ़ा है, तो वह नहीं पढ़ा है तो आप सेंटेंस बनाए कि ही हैज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ा है। अब इसी सेंटेंस को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि ही हैजंट रीड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग करके आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब ये तो रहा पार्ट 2 की बात, और अब हम शेष बात करेंगे आपसे, यानी कि पार्ट 3 में भी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर के आऊंगा, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये जो टॉपिक है आपको आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और देखने का प्रयास करिए, और उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को प्रोवाइड करिए जिनको अंग्रेजी की ज़रूरत है, जो क्लास 10th में है, जो 12th में है, उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए। जो यूपीएससी, एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, पीओ की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फिर मिलेंगे हम अगले दिन अगले पार्ट में, यानी पार्ट 3 लेकर के अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया जाता है उसको भी मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।